हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही खास है बिकॉज ये क्वेश्चन ना कि मुझे कॉलेज स्टूडेंट्स वाले, इवन प्रोफेशनल्स भी पूछते हैं कि सर हाउ टू लर्न एनी टेक्नोलॉजी। तो आज मैंने 5 स्टेप्स लिखे हैं कि 5 स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स लाइक यू कैन लर्न एंड बिकम मास्टर ऑफ एनीथिंग। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो दीज आर 5 इज़ ओपन क्लॉड। ओके, उसमें भी कौन सा मॉडल अभी हम डिस्कस करेंगे। मतलब चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, क्लॉड भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे इन शॉर्ट। फिर उसके बाद हम वहाँ से प्लान बनाएंगे कि मेरा गोल क्या है। ओके, जैसे डाइट प्लान बनता है उसी तरह हम करियर प्लान यहाँ पे बनाएंगे। ओके, कोई भी टेक्नोलॉजी का। लास्ट में जब घूम फिर के बात आ जाएगी तुम्हारी मल्टीपल जॉब ऑफर्स की या सैलरी नेगोशिएशन की या फिर नोटिस पीरियड की, तब तुम मेरे से कंसल्टेशन कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू लर्न एनीथिंग इन न्यू इन टेक, ओके, यू कैन यूज चैट जीपीटी। फिर उसके बाद ऐड वेब सर्च। अब इसका मीनिंग क्या है बताऊंगा जल्दी ही। लर्न स्टेप बाय स्टेप, जल्दी नहीं मचानी, धूम नहीं मचानी है। ओके, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओके, टाइम लगता है अच्छी चीज़ों को। अब वो बात अलग है कि ले ऑफ हो चुका है तो भागम भगाई। ओके, बस मेरे पास 15 दिन है, मुझे जल्दी जल्दी सीखना है। तो बट अगर आपके पास टाइम है, आप जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप चलें। ओके, एंड लास्ट थिंग इज सेव टू नोशन या मीडियम। मतलब इन शॉर्ट क्या है, अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ओके, मैं अपने नोट्स भी बनाता हूँ। मैं देखो, मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, मुझे अपने नोट्स पे भरोसा है, क्योंकि जब इंटरव्यू की बात आती है या फिर इंटरनल कंपनी के अंदर कुछ भी होता है तो मैं अपने नोट्स से रेफर करता हूँ। क्यों करते हैं वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे और मैं जल्दी बताऊँगा। ओके जी, सबसे पहले थोड़ा सा डिटेलिंग चलते हैं ना। फर्स्ट, जैसे मैंने बोला था, आप क्लाउड ओपस 4.7 यूज़ करो। ये मेरा जस्ट एक ओपिनियन है, आप कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओपस 4.7 के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। बाकी आप सोनेट यूज़ करो, वो फ्री है, वो भी दिखा दूंगा आपको। बिकॉज जस्ट बोलते हैं कि जो ओपस 4.7 है ये मोस्ट इंटेलिजेंट है, कैपेबल मॉडल है फॉर प्लानिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स फ्रॉम स्क्रैच। बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता है विद रियल वर्ल्ड एनालॉजीज के साथ। और वेब सर्च की हेल्प से हम लेटेस्ट डेटा पुल कर सकते हैं फ्रॉम गूगल। ओके, इन शॉर्ट फ्रॉम वेब, आई विल नॉट से गूगल, फ्रॉम वेब। तो cloud.ai पे जाओ, न्यू चैट में जाके आप अपना न्यू ओपस 4.7 मॉडल सेलेक्ट कर लो, ठीक, जो भी वर्जन आएगा। ओके, अब सेकंड स्टेप, आस्क इट टू क्रिएट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्लान। एग्जांपल, जैसे कि मुझे सिस्टम डिज़ाइन सीखना है तो मैं क्या बोलूँगा। अब आपके पास मान के चलो सिस्टम डिज़ाइन, मैं बोल रहा हूँ यूडीमी का वो नहीं है, ओके, एक्सेस नहीं है। अब यूट्यूब से सीखते हो, यूट्यूब में बहुत डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में डेटा पड़ा है ना, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो बेटर है कि आप यहीं से बोलो इसको कि भाई क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप बिगनर प्लान टू लर्न सिस्टम डिज़ाइन, यूज वेब सर्च टू मेक इट करंट, एड रियल वर्ल्ड एनालॉजीज टू हेल्प मी अंडरस्टैंड ईच कॉन्सेप्ट। ओके, अब एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि एनालॉजीज क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप रिएक्ट में काम करते हो तो वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो यही बोलते हैं ना कि वर्चुअल डॉम आपका डिफरेंसेस फाइंड करता है कि किस नोड पे एग्जैक्ट चेंज हुआ है और उसी को रेंडर करता है। उसकी एनालॉजी ये बनती है कि मान के चलो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया और आपका घर थोड़ा सा हिला और दीवार टूट गई कोई। अगर कोई दीवार टूट गई है तो क्या मुझे बताओ वही दीवार रिपेयर करवाओगे या पूरा घर तोड़ के दोबारा बनाओगे। बस यही है एनालॉजी। इससे ना आपको कंसेप्ट्स की और डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जब बात आ जाती है ब्रॉड टॉपिक पे, जैसे आपने यहाँ पे वर्ड किया यूज़ किया सिस्टम डिज़ाइन, कि मुझे प्लान बना के दो। ओके, सिस्टम डिज़ाइन बना के दो। ओके, फिर मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है, मुझे डॉकर सीखना है, रेस्ट एपीआई, सीएसडी पाइपलाइन सीखने हैं। ये ब्रॉड टॉपिक्स है। अब ग्रैनुअल मतलब छोटा छोटा, मुझे अब डिटेलिंग बताओ। पैक्सोस एल्गोरिदम, बी ट्री इंडेक्सेस, टीसीपी हैंडशेक, रैफ्ट, वेब सॉकेट्स, ये सब सुना होंगे आपने कीवर्ड्स। मतलब क्या है, अब हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे इस टॉपिक को डिटेल में बता। गेटिंग इट, पहले हमने उससे रोड मैप ले लिया, फिर हम डिटेल में गए। अब डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है वेब सर्च एंड रिक्वेस्ट एनालॉजिस, कि भाई मुझे वेब से हमेशा ऑलवेज अप टू डेट डेटा दे, ना कि मुझे पुराने ट्यूटोरियल से डेटा निकाल के दे। ओके, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट स्पीड पे चेंज हो रही है, एग्जांपल्स बहुत चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। ओके, तो मुझे पुराना डेटा मत दे यार, प्लीज़ लेटेस्ट डेटा के साथ दे, ताकि मैं उस टॉपिक को पढूं एंड आई शुड एक्चुअली गेट इट, अंडरस्टैंड कर पाऊँ। ओके, सिंपल सी एनालॉजी। डीएनएस क्या है, एक तरह से यार ऐसा समझ लो तुम इंटरनेट की फ़ोन बुक है। कितना अच्छा लगता है ना। और सेकंड इज लोड बैलेंसर क्या है। लोड बैलेंसर क्या करता है आपको भी पता होगा, ये बहुत कॉमन है ना। ट्रैफिक को वो करता है, जो आपका इनकमिंग ट्रैफिक होता है उसको सर्वर्स के ऊपर, रिस्पेक्टिव सर्वर्स के ऊपर भेजता है, ताकि एक सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो वही तो बात ट्रैफिक पुलिस वाले का काम है, एक तरह से ट्रैफिक पुलिस ऑफ फॉर सर्वर्स।
रोड वाला नहीं, सर्वर्स का ट्रैफिक पुलिस है जो देखता है कि इस रोड पे भी इस समय ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, भाई तुम जल्दी जल्दी निकलो, इधर तुम अभी रुक जाओ। समझ आया? तो ऐसे चीज़ें रिलेट करिए। और ये चीज़ कीवर्ड्स अगर आप जब इंटरव्यू में स्टार्ट करोगे ना इस कीवर्ड से, बहुत तगड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत तगड़ा। ओके, उसी तरह कैशे, योर डेस्क वर्सेस द फाइलिंग रूम, मतलब कैशे मतलब क्या, फास्ट होता है ना, तो फास्ट मतलब मेरे डेस्क पे सारा सामान पड़ा है मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? वैसा। फिर उसके बाद स्टेप, ओके थर्ड, पहले रिपीट कर देता हूँ, क्लॉड कर लिया, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्लान बना लिया, इनेबल वेब सर्च कर दी, और लास्ट इज लर्न। अब लर्न सीखने का टाइम आ चुका है, जो हमने प्लान बनाया है। मतलब क्या हुआ कि एग्जांपल क्लॉड ने आपके सामने एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बना दिया, उसको प्लान को पहले अच्छे से पढ़ो, और पढ़ो कि आप देखो कहाँ पे आप किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। जब आप पढ़ रहे होते तो एक एक टॉपिक के अंदर डीप डाइव करो। मैं बोल रहा हूँ जब आपके पास जॉब है ना, इसलिए मैंने बोला था आज से बहुत टाइम पहले कि डेली के 15-20 मिनट डेली पढ़ाई करो, क्योंकि जब आपके फाउंडेशन स्ट्रांग रहे ना, ताकि जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने जाओ या मार्केट में उतरो, तब आप फाउंडेशंस फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस मत करो, आप सीधा एडवांस टॉपिक पढ़ रहे हो उस टाइम पे। ओके, और इंटरव्यू देते देते सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आप कभी भी मास्टर नहीं बन सकते। ओके, थर्ड इज फॉलोअप्स। मान के चलो उसने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ओके अब आप उसको बोलो यार व्हाट इज़ द रियल वर्ल्ड यूज केस ऑफ दिस, कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे क्रियोसिटी विल नॉट किल दी कैट। ओके, यहाँ पे हेयर क्रियोसिटी इज इक्वल्स टू डीपर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा सीखोगे, फास्ट स्पीड पे सीखोगे। ओके, वो दिमाग में ना इंप्रेशंस पड़ जाता है। ओके, जब वो बोलते हैं ना कि एक तो होता है गाना सुनना, एक होता है वीडियो देखनी, वीडियो ना इंप्रेशन छोड़ती है। तो जब आप डीप डाइव करोगे ना और फॉलोअप्स लोगे, और अच्छे से समझ पाओगे उसको। ऐड एनिमेशंस, एनिमेशंस का एग्जांपल सिंपल से मतलब ऐसा समझ लो कि उसको बोलो मुझे इसका आर्किटेक्चर डायग्राम बना के दे, मुझे फ्लो डायग्राम बना के दे, राइट? जब आप उससे डायग्राम्स बनाओगे ना, और ज़्यादा आपके वो इंप्रेशंस छोड़ेगा दिमाग पे। ये समझ आया भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप चाहो तो इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। और बताओ क्या चाहिए ज़िंदगी में। ओके, टर्न लर्निंग इनटू नोशन एंड मीडियम चीट शीट। मैं वही बोल रहा हूँ, अपने नोट्स ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना स्कूल में जब आप थे तो आप अपनी नोटबुक पे जब अपनी हैंडराइटिंग में लिखते थे तो आपको वही अच्छा लगता था ना, राइट? किसी की और की नोटबुक से पढ़ना में थोड़ा सा अजीब लगता है। अगर आप देखो तो बहुत सारे अटैक खड़े हुए हैं, बिकॉज समवंस लेजीनेस इज समवंस बिजनेस, राइट? तो वही वाला खेल है, आप अपने खुद के नोट्स बना लो अगर आपके पास टाइम है। जब आप अपने ही नोट्स बनाओगे तो क्या होता है, बार बार आपको यूट्यूब या किसी वेबसाइट पे जाके दोबारा उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी 10,000 लाइन नहीं पढ़नी, 10,000 वर्ड्स आर्टिकल्स नहीं पढ़ना, लंबे लंबे आर्टिकल नहीं पढ़ना, क्योंकि अपने ही आपने क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं। अपने ही नोट्स बना रखे हैं तो आप क्या करोगे, हमेशा उसको जल्दी ग्रैस्प कर पाओगे, और उसी एग्जाम्पल्स के साथ स्टिक रहोगे। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उसी एग्जाम्पल्स को रिपीट करोगे, सिंपल सी बात है। और वर्कफ्लो रेडी रेफरेंस, मतलब हमेशा इंटरनेट पे है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल सी बात है। एक जस्ट एक टिप रखी है कि क्रिएट 1 पेज पर टैग विद सेक्शंस, कि जैसे कंसेप्ट्स का, कोड स्निपेट्स का एंड रिसोर्सेज का, जैसा लाइक दैट। ओके, सो ये रहा फुल लास्ट स्लाइड के एग्जाम्पल। क्लोड ओपन करो, उसको बोलो मुझे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना के दे दे, मेरे पास 30 दिन है, 20 दिन है, 10 दिन है, वटएवर। ओके, जो भी टेक्नोलॉजी बोलोगे उसको बोलो कि वेब सर्च इसमें एनालॉजीज ऐड करके दे, और फिर उस जो टॉपिक्स आएंगे उन टॉपिक्स को वन बाय वन सेलेक्ट करो, सीखो और डीप डाइव करो, और लास्ट में जो भी सीखते रहोगे उसके नोट्स अपने पास संभालते जाते जाओ, सिंपल। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। और ये मैंने पूरा कोर्स, जो मेरा नॉलेज है, ये पूरा नॉलेज पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस और कॉर्पोरेट का 11 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल यूट्यूब और 11 साल कॉर्पोरेट का इसके अंदर है। सारा कुछ कंपनीज लिस्ट से लेकर आपको जो पूरा पैकेज चाहिए जॉब स्विच के लिए, रिज्यूमे से लेके सैलरी नेगोशिएशन, मल्टीपल जॉब ऑफर्स, लिंक्डइन, नौकरी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस, डूज एंड डोंट्स, कंपनी में ग्रोथ कैसे लेनी है, नेटवर्किंग कैसे बनानी है, ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्रॉडकास्ट ईमेल्स का कैसे फ़ायदा उठाना है, टेक स्टैक कैसे चेंज करना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे स्विच करना है, पीआईपी को कैसे हैंडल करना है, रिकॉर्डेड सेशंस जो मैंने लिए थे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, 50% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड आई एम वेरी क्लोज टू 1 लाख। अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओके, और चाहो तो यहाँ पे आके आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। सो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ। और लास्ट वीडियो जो अगर आपने गलती से मिस कर दी होगी तो वो भी देख लेना, रेड फ्लैग्स वाइल ज्वाइनिंग कंपनी, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रही मेरी पुरानी कुछ वीडियोस और ये रहे कुछ पॉडकास्ट जो आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे।
ओके, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पे पेड ही रहती है, नो। यहाँ पे जो कुछ पॉडकास्ट हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और ये आप देख सकते हो, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे। ओके जी, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।